जय हिंद साथियों, आप सभी को सी के एंड वी के क्लासेस में स्वागत है। आज लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10 का। ये सब क्वेश्चन आने के बाद क्या होता है, बच्चा सब कन्फ्यूज हो जाता है कि आखिर यह एपी वाला क्वेश्चन तो पढ़े हैं लेकिन अब नहीं बन रहा है ना, कैसे बनाएंगे, आसान भाषा में बनाएंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड में दिया क्या आपका, देखिए समांतर श्रेणी क्या लेगा, समांतर प्रथम श्रेणी क्या 63, 65, 67, लेकिन दूसरा श्रेणी क्या द्वितीय श्रेणी है 3, 10, 17, डॉलर के एनवा पद समान है तो एन का मान क्या करना हम लोग को, एन का मान हम लोग को क्या करना है, जांच करना है ना। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे हल। हल लिखने पर लिखना है आप लोग को क्या दिया हुआ है ना, दिया है क्या है, दिया है प्रथम एपी, प्रथम एपी जो दिया हुआ आपका है, प्रथम एपी कितना है 63, 65 और 67, ये सब एपी दिया हुआ। अब हम लोग क्या निकालना है, ए निकालना है, डी निकालना है। क्योंकि ए बराबर होता है, ए मान होगी इसको मानेंगे 63 और डी बराबर क्या होता है A2 - A1। A2 किसको मानेंगे 65 को और 63 हो गया आपका है ना A1। अब क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 65 से 63 गया तो बचता है 2, इसीलिए क्या हो गया डी बराबर 2 हो गया। लिखेंगे अब ए एन बराबर होता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। पता है ए का मान कितना है, ए का मान 63, तो 63 लिखेंगे है ना, 63 देंगे और एन का मान मालूम नहीं है, नहीं लिखेंगे, ठीक है। डी का मान कितना है, डी का मान तो 2 लिखेंगे, 63 प्लस एन -1 इंटू हो गया 2, तो ये लिखा हुआ। अब करना है क्या 63, अब करना है क्या मल्टीपल कर दिए, 2 गुना करेंगे हो जाएगा 2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2। अब करना है क्या 63 में से 2 गया कितना होगा 61 हो जाएगा प्लस 2। इसको मानेंगे हम लोग समीकरण 1, इसको मानेंगे हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। अब जो कहता है क्या लिखेंगे, अब अगेन होता है तो पुनः ये प्रथम एपी दिया हुआ है, ये सेकेंड एपी मतलब द्वितीय एपी है ना। लिखेंगे सेकेंड एपी, सेकेंड एपी में क्या कहता है कि 3 है, 10 है और 17। सेकेंड एपी क्या है ना, सेकेंड एपी है 3, 10, 17 लिखा हुआ। इसमें हम निकालते हैं ए का मान, ए का मान क्या हो जाएगा 3, डी का मान क्या हो जाएगा आपका 10 - 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 7। ए का मान निकल गया और डी के भी मान निकल गया। सेम उसी तरह निकालना आप लिखेंगे इसमें भी कि अब ए एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए का मान यहाँ पर दिया हुआ, ए का मान यहाँ पर दिया हुआ 3 है, 3 देंगे। एन का मान मालूम नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। डी का मान देखिए कितना, डी का मान यहाँ पर आया 7, लिखेंगे 7 इंटू में लिखेंगे 3 प्लस, अब गुना करना 7 गुना करेंगे एन तो 7 एन हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 7 हो जाएगा 7। जहाँ अंक वाला को अंक के साथ जोड़ना है, जहाँ जो व्यंजक वाला तो व्यंजक के साथ जोड़ना। देखिए यहाँ पर अंक वाला क्या -7 है और 3 है, तो -7 ज़्यादा है ना, 3 प्लस में, इसीलिए क्या हो जाएगा 7n माइनस हो जाएगा -4। इसको मानेंगे समीकरण हम लोग क्या, समीकरण 2। एक ए निकला कितना 7 - 4, अब पहला वाला निकला था कितना 6, 61 प्लस है ना 2n। ये हो गया प्रथम एपी का, ये हो गया सेकेंड एपी का। आप कहता है क्वेश्चन में क्या कि एनवा पद क्या है, समान है। एनवा पद क्या है भैया, तो समान है। जब तक समान नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बढ़ सकते। लिखेंगे आप है, लिखेंगे कि एपी ऐसे लिखेंगे, एनवा पद एपी का लिखेंगे, एपी का एनवा पद क्या है, समान है, क्या है, समान है। ऐसे लिखेंगे या नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों समीकरण का, दोनों समीकरणों को बराबर करने पर, बराबर करने पर क्या करने पर लिखेंगे, बराबर करने पर। तो पहला समीकरण क्या आपका 61, लिखेंगे 61 प्लस 2n
पहला समीकरण है 61 प्लस 2n, उसी को लिखे बराबर करता है तो बराबर करेंगे। उसका सेकंड एपी मतलब सेकंड में क्या है 7n माइनस 4। अब करना है क्या, डिजिट को डिजिट वाला में भेजेंगे और व्यंजक को व्यंजक वाला भेजेंगे। देखिए डिजिट यहाँ 61 है, यहाँ कौन सी है 4 माइनस, तो 61 हो गया, कौन सी है माइनस में है, इधर बराबर की साइड लाएंगे तो कौन सी होता है प्लस में होता है, बराबर 7 है 7 देंगे n है। ठीक है, ये प्लस में 2n बराबर को साइड भेजे तो माइनस में 2n बराबर क्या रहेगा 61 4 65 बराबर 7 में से 2 गया तो 5 है। लिखेंगे 65 बट्टा हो जाएगा 5। अब 5 कहाँ से आया, क्योंकि ये गुणों में, ये कौन सी है गुणों में, इधर क्या हो जाएगा भागा में, इसीलिए लिखेंगे 65/5 बराबर हो जाएगा n, कट रहा है ना 13 पंचे 65, लिखेंगे n, लिखेंगे अतः है ना एपी के एन वहाँ पद क्या हो गया, एपी के एन क्या निकला, तो एपी का एन निकला है 13, एपी का एन क्या निकला है, एपी का एन निकला है 13, है ना। इस सब क्वेश्चन आप समझ गए। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।